अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ओवर, अक्रॉस, थ्रू एंड थ्रू आउट, जो कि एक प्रीपोजिशन है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ओवर, अक्रॉस, थ्रू एंड थ्रू आउट कहाँ पर यूज होते हैं। एग्जाम में भी इस किस्म की एरर आता है कि हम ओवर की जगह अक्रॉस यूज करते हैं या थ्रू की जगह थ्रू आउट यूज करते हैं। इसी लेक्चर को देखने के बाद आपके जहन में जो डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने अक्रॉस और बियॉन्ड के बारे में एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो वो देख ले तो समझने में आसानी होगी। अब हम फिक्रे की तरफ आते हैं। ओवर का मतलब है के ऊपर, यानी जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूवेबल पोजीशन में हो, अगर एक साइड से दूसरे साइड मूव करता है जो रुका नहीं हो, वहां प्रीपोजिशन ओवर यूज होता है। जैसा कि द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी परिंदा दरख्त के ऊपर उड़ रही है, उसके यानी मूवेबल पोजीशन हो। जब मूवेबल पोजीशन आ जाए तो वहां प्रीपोजिशन ओवर यूज होता है। अक्रॉस यानी उसी पार में हो। नेक्स्ट, द डॉग इज जंप ओवर द टेबल, यानी एक साइड से, यानी एक मेज है, एक डॉग ने जंप लगाया, एक साइड से दूसरी साइड तक मूव किया, तो हम वहां ओवर का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर डॉग ने जंप लगाया मेज के ऊपर या मेज के ऊपर कुछ बुक्स है तो हम कह सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, यानी मेज के ऊपर है। ऑन का मतलब है जब किसी एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हो तो ऑन का प्रीपोजिशन यूज होता है। ओवर जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूवेबल पोजीशन में आ जाए तो वह प्रीपोजिशन ओवर यूज होता है। अगला है द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के ऊपर प्लेन उड़ रही है। दूसरा है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब है उस पार, के पार, यानी अपोजिट साइड, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। जैसा कि माई ग्रैंडफादर लिव ओवर आर अक्रॉस द रिवर, यानी मेरा ग्रैंडफादर रिवर के उसी पार रह रहा है। अगला है देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी रिवर के उसी पार एक ब्रिज है, अक्रॉस। नेक्स्ट है ही पुट हिज शॉल ऑन अक्रॉस हिज शोल्डर। यहाँ पर अगर अक्रॉस आ जाए तो अक्रॉस का मतलब है यानी हिज शॉल इज हिज बोथ शोल्डर, यानी उसके दोनों कंधों पर यह शॉल रखा हुआ है। अगर उसने शॉल अपने दोनों कंधे पर रखा हो तो हम कह सकते हैं ही पुट हिज शॉल अक्रॉस हिज शोल्डर। अगर एक शोल्डर पर हो, एक कंधे पर रखा हो तो हम कह सकते हैं ही पुट हिज शॉल ऑन हिज शोल्डर। अगला है थ्रू एंड थ्रू आउट। थ्रू का मतलब है किसी चीज के आर पार देखना। ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी क्लोज एरिया से क्रॉस होता है या कोई बंद जगह में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां थ्रू का प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसा कि आई कैन सी यू थ्रू द विंडो, यानी आर पार की सेंस आया है क्योंकि मैं आपको विंडो से यानी खिड़की से देख सकता हूँ। या कोई क्लोज एरिया क्रॉस करना हो तो वहां थ्रू का प्रीपोजिशन आता है। जैसा कि द बस इज रनिंग थ्रू द टनल, यानी टनल का जो एरिया है वो क्लोज होता है, बस उसे क्रॉस करता है। जब कोई क्लोज एरिया को क्रॉस करना हो तो थ्रू का प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसा कि अदर एग्जांपल है द वाटर इज कमिंग थ्रू द पाइप, यानी पाइप का जो एरिया है वो क्लोज होता है, यानी इसके अंदर से जो पानी गुजरता है तो उनके लिए थ्रू का प्रीपोजिशन आता है। जैसा कि आई कैन सी यू थ्रू द पाइप, यानी मैं आपको पाइप से देख सकता हूँ। अगला है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब है जब किसी चीज का स्टार्टिंग हो और एंड हो, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है तो उनके लिए हम थ्रू आउट का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसा कि ही स्टडी थ्रू आउट द नाइट, यानी उसने पूरी रात पढ़ाई की है।
रात के और सुबह के दरमियान जो ड्यूरेशन है उसी दौरान उसने पढ़ाई की है। जैसा कि अहमद एंड असलम वर फ्रेंड थ्रू आवर देयर स्कूल लाइफ, उस स्कूल लाइफ का जो ड्यूरेशन था उनमें वो दोस्त थे, लेकिन अब वो दोस्त नहीं रहे। थ्रू आवर तब यूज होता है जब किसी चीज का स्टार्ट हो और उसका एंड भी हो, यानी कंप्लीट भी हो, तो उनके लिए हम प्रीपोजिशन थ्रू आउट यूज करते हैं। यह है प्रीपोजिशन ओवर, अक्रॉस, थ्रू, इन, थ्रू आउट। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।